हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। देखिए, आज जो हम करेंगे परसेंटेज का, ये टाइप 2 है। इसके पहले हमने टाइप फर्स्ट कंप्लीट की है। अगर आप नहीं देखें तो उसे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अगर आप ये जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, ये कोस्ट गार्ड और नेवी एमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप को नज़र में रखते हुए उनकी जो लेवल है उसको नज़र में रखते हुए मैंने इनको सिलेक्ट किया है। अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। जो आज का हमारा सवाल होगा पहला, वो है कुछ इस तरह। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, एक टोकरी में 300 सेब हैं, 75 सेब कुछ छात्रों में वितरित कर दिए जाएं तो टोकरी में बचे सेबों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो सेब थे वो थे 300 और कितने वितरित कर दिए गए, बांट दिए गए, तो बांट दिए गए 75। अब कितना बचा? तो अब बचा 225। अब 225 बचा, कितने से बचा? तो आप कहोगे 300 से घट के 225 हो गया। अब प्रतिशत का मतलब 200 का गुणा करेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काटेंगे और 3 से काटेंगे 22 को, तो 3 सत 21 बचा, एक और हो गया 15, 3 पचे 15, यानी कि 75% आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज करा रहा हूँ इस सवालों को, तो आप एक बात जान लीजिएगा कि जो वहाँ पर आएंगे क्वेश्चन उसको भी हमें स्पीड में ही करना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी जो स्पीड है उसको मेंटेन रखनी पड़ेगी। चलिए, जो हमारा अगला सवाल कहता है, देखिए शायद ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए, जो हमारा अगला सवाल कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने में और 2/3 भाग किराए पर खर्चा करता और शेष 630 रुपये उसको दूसरी वस्तु पर खर्च करता है। तो घर का किराया है, मतलब घर का किराया कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, हम मान लेते हैं जो उसकी आय थी, जो इसकी इनकम थी, वो थी 12 रुपये। अब आप सोचोगे 12 रुपये ही क्यों माने? क्योंकि जो 2/3 और 1/4 है, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना? 12 ही आएगा। तो उसकी जो इनकम थी, आय थी, वो आ गई 12 रुपये। देखिए, अगर 12 रुपये आय है तो कितने परसेंट भाग, मतलब कितने भाग खाने पर खर्च करता है? तो करता है 1/4 किसका? कुल आय का। कुल आय हमारी 12 थी, तो 4 से अगर 12 में भाग देंगे तो आएगा 3। तो आप कहोगे जो उसने खाना पर खर्च किया वो किया है 3 रुपये। तो चलिए, जो खाने पर उसका इन्वेस्ट है वो है 3 रुपये। अब हम बात करते हैं उसके घर के किराए की। देखिए, घर का किराया कितना खर्च करता है कुल आय का? तो 2/3 भाग। अगर 12 आय थी, अगर 2/3 खर्चा कर दिया तो यहाँ पर 3 आया। इसका मतलब कितने खर्चा किया? 8 खर्चा किया। तो उसका जो किराया है वो आ गए 8 रुपये। अब आप कहोगे अब आप कहोगे देखिए, उसने खाने और किराए पर कितने खर्च कर दिए? तो 11 रुपये खर्च कर दिया। कुल आय कितनी थी? तो कुल आय 12 रुपये थी। अब उसके पास कितना बचा? तो आप कहोगे अब बचा उसके पास 1 रुपये। 1 रुपये बचा। तो आप कहोगे जी हाँ, बिल्कुल 1 ही रुपये बचा। अगर जो 1 रुपये है वो 630 के बराबर दे रहा है। देखिए, 1 रुपये बराबर 630 रुपये। हमें ज्ञात करना है घर का किराया। घर का किराया हमने कितना निकाला है? 8 रुपये। अगर 1 रुपये बराबर 630 रुपये, तो 8 रुपये बराबर कितना होगा? तो चलिए 630 में करते हैं 8 का गुणा। अगर 630 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 जीरो में जीरो, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 24, बचेगा 2। अगर 8 का गुणा करेंगे 6 में तो आएगा 48, 48 2 50, यानी कि जो उसने उसका किराया था वो था 5040। यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6040। चलिए देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? चलिए, ऐसे सवाल हम कैसे करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए ये हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। देखिए, तीसरी संख्या कह रहा है, मान लीजिए 100 रुपये थी। कह रहा है तीसरी संख्या से जो पहली संख्या है वो 20% अधिक है, यानी कि 120 है, और जो दूसरी है वो 50% अधिक है, यानी कि 150 है। अब आप बताइए
पहली संख्या अगर 120 है, दूसरी संख्या है 150, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो करेंगे 100 का गुणा, और 100 का गुणा करेंगे तो एक जीरो से ये कटा, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, और 3 से काटेंगे 12 का तो आ जाएगा 40, आ जाएगा हमारा 40, और 40 का गुणा हम करेंगे 2 में तो आएगा 40 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 80, यानी कि जो 80%, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 80% है। तो इसका अगर सही जवाब की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि 80% हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला सवाल जो हमारा कहता है, कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, तो यदि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो है 150, तो संख्या क्या थी। देखिएगा कह रहा है दो संख्या, मान लीजिए एक संख्या x थी और एक संख्या y थी। x मान लीजिए बड़ी वाली संख्या थी और y मान लीजिए छोटी वाली संख्या थी। ठीक, तो चलिए करते हैं। अगर बड़ी संख्या का 40%, परसेंट का मतलब बटे में 100 करेंगे, अगर परसेंट हटाएंगे तो कह रहा है छोटी संख्या के 60% के बराबर है। चलिए ये 100 से तो ये 100 कट जाएगा, और 20 से काटेंगे 40 से, 40 को तो 2 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे 60 को तो 3 बार में कटेगा। यानी कि जो हमारा x आएगा, क्षमा कीजिएगा चल नहीं रहा पेन, कोई बात नहीं चल गया। देखिए जो हमारा x आया, x इधर ये गुणे में है y, जब इधर आएगा तो वो आएगा बटे में, x बटे y बराबर, इधर बचा 3 और इधर 2 जो है गुणे में है, इधर जाएगा तो आ जाएगा भाग में। अब आप बताइए कि जो हमारा x और y का रेशियो आ गया वो आ गया 3:2। अब अगर इनका हम योग करेंगे तो आएगा 5, जो 5 है, जो हमारा 5 आया है वो किसके बराबर है, तो वो है 150 के बराबर। अगर 5 बराबर 150 तो 1 बराबर कितना आएगा, तो आप कहोगे 30 आएगा। अगर 1 बराबर 30 आ गया तो 3 बराबर कितना आएगा, तो आप कहोगे 3 जो है 1 बराबर 30, तो 3 बराबर 3 गुणे 30 यानी कि 90 आएगा। कितना आएगा, आप कहोगे 90 आएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी जो है सी वो सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला सवाल जो हमारा कहता है, ये ठीक ठाक सवाल है। देखिए ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल है। कह रहा है 16 व्यक्तियों की आय, क्षमा कीजिए 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है, और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो उसकी आय कितनी थी। देखिएगा अगर 16 व्यक्ति हैं और 16 व्यक्ति का जो आय है वो है 8,080, 16 व्यक्ति की आय है 8,000 नहीं 80,800 है, तो एक व्यक्ति की आय कितनी होगी। चलिए इसका 16 से भाग देते हैं। एक व्यक्ति का मतलब औसत निकालेंगे इसका, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए अगर 16 का भाग 80 से देंगे तो आएगा 5, लगाएंगे 0, 16 का भाग फिर 80 में देंगे तो फिर 5 आएगा और एक 0 बचा, यानी कि 5050 हो जाएगा। जो 5050 है ये हमारा 100% के बराबर है। 100% बराबर आ गया 5050। अब कह रहा है 120% बराबर कितना होगा। अगर 120 निकालेंगे तो 100/50, सॉरी अगर 120 निकालेंगे 120 बराबर 5050/100 गुणे 120 क्योंकि हमें 120 निकालना है। अगर यहाँ से इसको काटेंगे, काटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 60 यानी कि 6060 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, इसको काटेंगे 2 से तो 5 बार में कटेगा और ये 6 बार में कटेगा। 5 जब इनको काटेंगे तो काटने के बाद अगर 6 का गुणा करेंगे इसको तो आएगा 6060 कर लीजिएगा आप। देखिए जो हमारा अब अगला, हाँ इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 6060 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए जो हमारा कह रहा है
यदि किसी संख्या का 80%, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वह परिमाण संख्या के बराबर हो जाता है। तो संख्या क्या है? देखिए, अगर हम मान लेते हैं कोई संख्या जो 100 रुपीज़ थी, यानी कि 100% थी, अगर संख्या का 80% इधर आएगा तो इधर कितना बचा? तो आप कहोगे बचा 20%। जो 80% में अगर 80 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, इसका मतलब वो 20% जो है 20% के बराबर हमारा 80 है। तो निकालते हैं जो हमारा 20% है, 20% के बराबर 80 है, क्योंकि जो हमारा, अगर हम 80% में 20% जोड़ेंगे तब भी हमारा 100 आता है, और 80% में 80 जोड़ते हैं तब भी हमारा वो संख्या मिलती है। तो इसका मतलब है 20% बराबर 80 है। तो 1% बराबर कितना आएगा? 1% बराबर आएगा 20 से काटेंगे 80 तो आएगा 4 बार में, यानी कि 1% बराबर 4 आ गया। अगर 1% बराबर 4 आ रहा है तो 100% बराबर कितना आएगा? तो 100% बराबर आएगा 400। यानी कि जो हमारा, अगर सही जवाब की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा? चलिए ऐसे सवाल हम कैसे करेंगे। देखिए, कह रहा है x का मतलब गुणा, अब 10%, अब बटे परसेंट हटाएंगे तो 100 करेंगे, बराबर किसके है? y के 20% के बराबर है। चलिए ये 100 से तो ये 100 कट गया, और ये 0 से ये 0 कट गया। अब हमारे पास बच क्या रहा है? तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है x, y इधर गुणे में है, अगर इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो आ जाएगा y बटे बराबर, इधर बचा 2 और इधर बचा गुणे 1, और इधर 1 जो है वो गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। यानी कि जो x और y का अनुपात होगा वो होगा 2:1। क्या होगा? 2:1 होगा। यानी कि जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिएगा हमारा जो अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है, देखिए इसमें भी हमें अनुपात निकालना है। देखिए कह रहा है यदि l प्लस एम का 20% है बराबर l माइनस एम का 50% हो तो l अनुपात m का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा ऐसे सवाल कैसे करेंगे, थोड़ा सवाल लंबा होने वाला है, तो अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो साथ में करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। बाकी मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। चलिए थोड़ा कलर कोई ठीक ठाक ले लें ताकि दिखे भी। देखिए सवाल कह रहा है कि l प्लस एम का 20%। चलिए लिखते हैं l प्लस एम का 20%, का मतलब गुणा 20% बराबर, परसेंट का हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे, बराबर l माइनस एम का 50%। यानी कि जो l प्लस एम का 20% है वो l माइनस एम के 50% के बराबर है। देखिएगा भैया, अगर हम यहाँ से मतलब 100 से ये 100 काट दें तो कोई दिक्कत? आप कहोगे जी नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 0 से ये 1 0 काट दें तो कोई दिक्कत? तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये यहाँ पर 2 है और इधर ब्रैकेट लगा है, तो अब 2 का गुणा हम l में करेंगे तो आ जाएगा, क्या आएगा? तो आएगा 2l आएगा, प्लस अगर 2 का गुणा m में करेंगे तो आएगा 2m आएगा। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल आएगा। अगर इसी तरह हम 5 का गुणा l में करेंगे तो आ जाएगा 5l, और 5 का गुणा m में करेंगे तो माइनस 5m आ जाएगा। तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात क्या है? देखिए यहाँ पे जो l है वो प्लस में है, अगर इधर आएगा तो माइनस में आएगा। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल आएगा। अगर हम +2 से -5 घटाएंगे तो आएगा -3 आएगा। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल आएगा, बराबर इधर देखिए प्लस माइनस में है, क्षमा कीजिए इधर जो m है वो माइनस में है और इधर प्लस में है। जब ये +2 उधर जाएगा तो -2m हो जाएगा, और -2m और -5m जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 7m आएगा माइनस का। तो इधर आ जाएगा 7m माइनस का। अब माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस माइनस से हम काट दे रहे हैं,
अब हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 3, इसे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, हमारे पास बच रहा है 3l बराबर 7m, यानी कि जब l बटे m करेंगे तो बचेगा 7, और इधर जो 3 है वो गुणे में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, यानी जो l और m का अनुपात आएगा वो आएगा 7:3, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर किस में 7:3, तो आप कहोगे है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है किसी संख्या का आधे का 5वां हिस्सा 20 हो तो उस संख्या का 20% कितना होगा। देखिएगा अगर हम संख्या मान लेते हैं 100, आप कह रहे होंगे कि हर बार हम 100 क्यों मानते हैं। देखिए 100 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जो 100 होता है वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, नहीं तो हम मानने को 1 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा का है वो मान सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना है ताकि समय कम लगे, तो इसके लिए हम 100 मानेंगे। तो अगर हम मान लिए 100 और 100 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे 100 का आधा होगा 50, होगा नहीं होगा। कह रहा 50 का 5वां भाग, यानी कि 50 का 1/5, भाई तभी 5वां भाग निकल के आएगा, तो आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा। कह रहा है जो 10 है 5वां हिस्सा 20 है, यानी कि जो हमारा 10 आ गया है वो किसके बराबर है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 20 है। अगर 10 हमारा 20 के बराबर है तो 1 हमारा किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 1 होगा 2 के बराबर। अगर 1 हमारा 2 के बराबर है तो 100 हमारा किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा 200 के बराबर। यानी कि जो संख्या थी वो तो आ गई 200, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है संख्या का 20%। चलिए संख्या का 20% अगर हम निकालेंगे तो करेंगे 200, अक्का का मतलब संख्या हमारी 200 है, अक्का का मतलब गुणा 20, अब जब हटाएंगे हम प्रतिशत तो करेंगे भाग 100 का, अगर भाग करेंगे तो यहाँ से ये 2 जीरो कट गए। अगर 20 का गुणा हम करेंगे 2 में तो आएगा 40, 40 का मतलब हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होगा या नहीं होगा मित्रों, मतलब दोस्तों तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका मतलब भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए ये हमने कंप्लीट किए अपने पूरे 10 या 11 क्वेश्चन थे जो भी थे। ये जो क्वेश्चन का लेवल था ये भाइयों बहुत अच्छा था। अगर आप इनको कर रहे हैं, अगर आप इनमें से मैंने 10-11 क्वेश्चन जो कराए हैं, अगर इनमें से आपका स्कोर 8 या 7 क्वेश्चन आप अपने से कर रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट है। आप नेवी, एमआर और वाई ग्रुप और कोस्ट गार्ड डीबी के लिए आपकी तैयारी परफेक्ट है। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, अगर ना अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक का ऑप्शन भी है, लेकिन आपसे एक विनती रहेगी, एक निवेदन रहेगा, अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट में, इन क्वेश्चनों में या मेरे सोल्यूशन में क्या कमी थी, ताकि मैं जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम आपको इसको कंप्लीट कर सकें, इसको दुरुस्त कर सकें और इन कमियों को दूर कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।